आज के डेट में सबसे बड़ा मसला जो है वो जमीन में जमाबंदी में जो भी गलती है ना उसका सुधारना सबसे बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यदि आपका जमाबंदी में किसी तरह का गलती हो गया तो उसको सुधारने के लिए आप जो चप्पल दुकान से नया खरीद लीजिएगा, नहीं तो अंचल का चक्कर लगाते लगाते जो है ना आपका पुराना चप्पल तो खराब हो ही जाएगा। अगर नया लीजिएगा तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आपका बचेगा, जिससे जो है आप रोड पे अपना इज्जत बचा सकते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन गलती रैयत का भी है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि गलती जो है अंचल में ही हो रहा है, राजस्व कर्मियों के द्वारा ही हो रहा है। गलती मैन जो है रैयतों का भी है। अब गलती कैसे है रैयतों का, तो ये रैयत जो है कुछ जानता बूझता नहीं है, कुछ जानकारी रहता नहीं है और वो परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन दे देता है। तो इस कारण से जो है उनका जो है परिमार्जन जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि है तो वो सुधार नहीं होता है। सबसे पहले आप समझिए कि परिमार्जन क्यों कराना है और किस लिए कराना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि परिमार्जन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे देना है, आवेदन में कौन कौन से कागजात की जरूरत है, ये टोटल चीज आज मैं कवर करने वाला हूं, टोटल चीज बताने वाला हूं। तो पहले मैं बता दूं कि परिमार्जन होता क्या है। देखिए, आपका जमाबंदी नेट पे शो नहीं कर रहा है, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपका जो है ऑफलाइन जो है लगान रसीद कट रहा है, जमाबंदी जो है आपका ऑफलाइन है, सारा कुछ सही है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जो है आप परिमार्जन कर सकते हैं। तो परिमार्जन उसके लिए अलग कागजात है, ये याद रखिएगा। यदि आपका नेट पे जमीन आपका शो ही नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप जो है अपना पुराना खतियान डीड पेपर जो होगा वो ये सारा कागजात लगा करके आप परिमार्जन कर लीजिए, आपका जमीन नेट पे आ जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, यदि जमीन नेट पे शो कर रहा है, सारा कुछ है, नेट पे दिख रहा है, यदि खाता में गलती है या खाता नंबर चेंज हो गया, पहले जो खाता नंबर था वो वही शो कर रहा है और नया जो अभी खाता नंबर आया हुआ वो शो नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आपको जो है परिमार्जन करना है। या खाता नंबर जो रियल में अभी है वो नहीं है, गलत लिखा हुआ है या खेसरा नंबर गलत लिखा हुआ है, तो आपको परिमार्जन करना है, ये याद रखिएगा। जिसके नाम पे जमीन है, जमीन का मालिक मैं हूं, मेरे नाम पे जमाबंदी होना चाहिए, लेकिन मेरा नाम में गलती है, मेरे नाम की जगह पे मेरा भाई का नाम है, या मेरे ही नाम में हर्षिकार दुर्गीकार का गलती है, या किसी भी तरह का गलती है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। आधार से रिलेटेड हो या आपका नाम में किसी तरह का गलती किया है, जो आपका रजिस्टर 2 में है नाम, वो नाम ना हो करके कोई और नाम लिखा हुआ है, तो आप जो है परिमार्जन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। यदि रकबा गलती है, रकबा जितना मतलब आपका जमीन होना चाहिए, जितना डिसमिल जमीन होना चाहिए, जितना एकड़ जमीन होना चाहिए, उतना आपका एकड़ नहीं है, उतना डिसमिल जमीन नहीं है, तो उस स्थिति में जो है आपको भी परिमार्जन ही करना चाहिए, ताकि परिमार्जन करने के बाद आपको अप टू डेट हो जाता है कि आपका जमीन कितना है, कितना शो करना है। तो उसके लिए भी फिर अलग से प्रक्रिया, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। यदि आपका लगान रसीद ही शो नहीं कर रहा है, लगान रसीद शो कर रहा है लेकिन आपके ऊपर कितना बकाया राशि है, कितना राशि आप कितने सालों से बकाया रखे हुए हैं, ये शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको परिमार्जन करना है, ये याद रखिएगा। तो परिमार्जन ही मैंने, हाँ, एक भाई का सवाल था कि यदि हमारा जमीन का मौजा ही गलती है तो क्या करेंगे। तो देखिए, मौजा के लिए आप परिमार्जन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का जो है लिंक उंक नहीं दिया हुआ है, किसी भी तरह का जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके लिए आप अपने अंचल से संपर्क कीजिए और अंचल में जाकर के आप अपने कर्मचारी से मिल सकते हैं, आप अपने सीओ साहब से मिल सकते हैं, उन लोगों से मिल करके वहीं पे आपको ऑफलाइन जो है कागजात देना, ऑफलाइन फॉर्म देना होगा, उसके माध्यम से जो है आप अपने जमीन का मौजा को चेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी चीज जो है, खाता खेसरा सुधारना है, रकबा सुधारना है, रैयत का नाम सुधारना है, लगान रसीद में गलती है, ये सारा चीज जो है आप परिमार्जन कर सकते हैं। तो आज मैं इसी चीज को बताने वाला हूं कि परिमार्जन ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही मेन है। ऑनलाइन यदि आप सही से नहीं करते हैं तो आपका परिमार्जन सही नहीं होगा, फिर परिमार्जन आपका रिजेक्ट होगा। याद रखिएगा, या तो 6-6 महीना हो जाएगा, 3-3 महीना हो जाएगा, आपका परिमार्जन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये गलती आप अंचल में नहीं दे सकते हैं, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। पहले आप अपने छवि को देखिए, उसके बाद दूसरे को देखिएगा। तो आवेदन देने का प्रक्रिया क्या है,
तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आज पूरे तरीका से बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, एक एक सीरियल बाय सीरियल दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है आपको परिमार्जन करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मुझे पता है कि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको पूरी तरीका से बताऊंगा परिमार्जन ऑनलाइन करने का तरीका, एक एक कागजात के बारे में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करता हूं। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से कुछ इस तरह की वेबसाइट पर आइएगा, आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा परिमार्जन प्लस। यहाँ पर देखिएगा न्यू, इस तरह से बिलिंग करता हुआ अभी आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी परिमार्जन प्लस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से कुछ इस तरह से दो ऑप्शन मिलेगा आपको। ऊपर में देखिएगा नाम, ईमेल आईडी, ये सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पर देखिएगा दो ऑप्शन मिलेगा, एक इस तरह से ब्लू में, एक रेड में। ब्लू वाला जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है कि डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी कि जो आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन में शो कर रहा है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप जो है इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आपका कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी, यानी कि आपका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, इंटरनेट पर नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पर पहले जिसका जमाबंदी पहले से चढ़ा हुआ है, इंटरनेट पर शो कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसके लिए हम यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ से डिजिटल जमाबंदी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जो है सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। हम यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे आपको यह लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, जैसे कि आप ज़मीन की रसीद काटने के लिए भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं या म्यूटेशन करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, इसमें आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आप उससे जो है दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही कम डिटेल को भर के यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद आपको फिर दोबारा जो है इस लॉगिन पेज पर आना है। आपको जो नंबर रजिस्टर दिए हैं, इसमें रजिस्टर किए हैं, उसी नंबर को जो है यहाँ पर आपको एक बार और टाइप करना है। कैप्चा भर के साइन इन कीजिएगा तो आपके जो है नंबर पर OTP जाएगा, 6 डिजिट को आपको OTP इसमें डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने में आएगा। परिमार्जन प्लस का जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन परिमार्जन प्लस इसमें है, देखिएगा। परिमार्जन हेतु तो आवेदन करें, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और इसके साथ जो है बिलिंग कर रहा है, यही जो है परिमार्जन प्लस वाला ऑप्शन है। तो आपको जो है एक बार लॉगिन आप कर लिए हैं तो दोबारा जो है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको वही दो ऑप्शन मिलेगा, तो हम इसके बारे में बता दिए हैं। तो हम जो है सबसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में आएंगे, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको दो ऑप्शन फिर मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी, तो आपको जो है इसी पर क्लिक करना है, यानी कि पुराना जमाबंदी में हमको सुधार करना है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है उस ज़मीन को खोजना होगा, जिस ज़मीन में आप जो सुधार करना चाहते हैं। पहले इसमें सर्च करना होगा कि आपका जो जमाबंदी है वो सर्च करना होगा। तो जमाबंदी जो है पहले से आपके पास होना चाहिए कि कौन सा भूमि में आप सुधार करना चाहते हैं। जमाबंदी को जो है आप अपने पास रखेंगे, इस तरह का जमाबंदी रहता है। जमाबंदी सर्च करने के लिए यहाँ से जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे, अंचल का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मौजा सेलेक्ट करना है, हल्का जो है ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, इसमें से आप जो है भाग वर्तमान से सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपका ही आए, दूसरा का नहीं आ पाए। यहाँ पर 2 और फिर संख्या हम जो भी है लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से सर्च जमाबंदी पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका जो है यहाँ पर जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम आ जाएगा, खाता संख्या आ जाएगा, खेसरा संख्या, जमाबंदी का शॉर्ट डिटेल जो है यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। आपको इसी के सामने यहाँ पर एक एरो मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही जो है आपका और बहुत सारा ऑप्शन खुलता है। सबसे पहला ऑप्शन जो खुल रहा है यहाँ पर रैयत का उपलब्ध विवरण। अगर इसमें से आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ यस और नो में बताना है। आपको इसके नाम में
चेंज करना है तो यहाँ से एस पर क्लिक करेंगे। एस पर क्लिक करते ही इसका जो है फिर से नाम और सब कुछ लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ से फिर एक ऑप्शन आएगा परिवर्तन अनुरोध, एस करना है या नो करना है, तो यहाँ से एस करेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। अगर ये नो पर क्लिक रहेगा तो जो है आप इस पर यहाँ एस करेंगे तभी जो है क्लिक होगा। उसके बाद जो भी आपको लिखना है सही ढंग से इस तरह से मिटा के और जो सही नाम है वो लिखेंगे। अगर ये ज़मीन जो है एक से अधिक हिस्सेदार को है तो यहाँ से आप नया रैयत भी जोड़े पर क्लिक करेंगे तो एक और नया कॉलम बनेगा, देखिए नीचे में, और यहाँ से नए हिस्सेदार का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली नो पर क्लिक करेंगे, ये जो कॉलम है अपने आप हट जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर प्लॉट का विवरण। तो इसमें आपका जो प्लॉट है खाता नंबर, खेसरा नंबर और रकबा ये सब दिया जाता है। प्लॉट डिटेल में आपको कुछ सुधार करना है तो नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ एस नो में बताएंगे, यहाँ पर एस करेंगे तो फिर से आपको प्लॉट नंबर को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन एडिट आप तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर आप इसको एस पर क्लिक करेंगे। एस पर क्लिक करते ही देखिए आप खाता नंबर, प्लॉट नंबर को आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसको मिटा के यहाँ पर दूसरा कुछ लिख सकते हैं जो भी आपका सही है। अगर इसमें भी आपका एक से अधिक प्लॉट है तो यहाँ से नया प्लॉट जोड़े पर क्लिक करेंगे और नया प्लॉट को उसमें लिखेंगे। और ध्यान रहे साथ ही साथ आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना है जो आप इसमें दे रहे हैं, हम लास्ट में बताएंगे वो सब भी। अगर इसमें एडिट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से नो पर क्लिक कर देंगे, ये कॉलम जो है हट जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्या आप लगान राशि को सुधार करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो लगान राशि है वो आपको ज़्यादा कट रहा है या फिर कम कट रहा है या फिर अपडेटेड नहीं है, तो इसको लिए आपको यहाँ से एस पर क्लिक करना है। और ये जो लगान राशि है आप अपने यहाँ पर, अगर आपको 0 लगान राशि है तो आप सिंपल यहाँ पर 10 लिख के सेट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जो लगान राशि है वो औसतन जो है 10 रुपया का रखा गया है। बाकी अदर टैक्स मिलाकर इसको 25-26 रुपये के बीच में आ जाता है। लगाना इसमें सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से एस करके इसको भी एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। और देखिए बीच में यहाँ पर एक ऑप्शन और छूट गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं। जैसे कि इस जमीन में देख सकते हैं इसका जो है कुल क्षेत्रफल 0 किया हुआ है और बाकी सब इसका ठीक है। तो आपको जो है अगर आपका जो प्लॉट नंबर है वहाँ पर तो रसीद वहाँ पर तो दिखा रहा है कि हाँ रकबा इतना है, लेकिन टोटल में पूरा रकबा नहीं दिखा रहा है। अगर जिनका भी टोटल में पूरा रकबा नहीं दिखा रहा है, पूरा ज़मीन नहीं दिखा रहा है, क्षेत्रफल नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर इस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ से एस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कुल क्षेत्रफल पर क्लिक कर देंगे। तो आपको जो भी कुल क्षेत्रफल है, देखिए पहले 0 था, अब ये जो है जो भी क्षेत्रफल है वो पूरा फिल हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब जो है आपको उसके अनुसार आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम एक ऑप्शन को और टिक कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इसके नाम में भी सुधार करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको नाम को भी थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं। देखिए देवी चलिए हम हटा दिए हैं। उसके बाद खेसरा नंबर में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से एस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, कुल क्षेत्रफल की गणना या खेसरा विवरण में दोनों एक ही साथ सुधार नहीं कर सकते हैं, अलग अलग आपको करना होगा। क्योंकि हम क्षेत्रफल को सुधार कर रहे हैं इसलिए हम जो है इसका खाता नंबर और प्लॉट नंबर को सुधार एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसको जो है हम बाद में कर सकते हैं। तो हमने टोटल 2 ऑप्शन को टिक किए हैं, कुल क्षेत्रफल को सुधार कर रहे हैं और दूसरा जो है रैयत का नाम में सुधार कर रहे हैं। और हम एक ऑप्शन और टिक कर लेते हैं लगान राशि का, तो यहाँ से हम एस पर क्लिक करेंगे और ये लगान राशि हम यहाँ से 10 को चेंज करके 11 कर देते हैं। हालांकि 11 नहीं होता है, 10 ही होता है। उसके बाद यहाँ नीचे जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन देगा। तो डॉक्यूमेंट देखिए किस तरह से अपलोड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको कि हमने सबसे पहले क्या हम एस किए हैं। तो देखिए यहाँ से रैयत के नाम में हमने सुधार करना चाहा है, इसमें हम एस किए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रैयत के नाम में सुधार वाला ऑप्शन पर सबसे पहला वाला सिलेक्ट रखना है। दस्तावेज अब उसमें कौन सा लगा रहे हैं तो आप वो दस्तावेज लगाएं जिसमें कि रैयत का नाम सही हो। या तो आपके पास रसीद होगा उसमें सही नाम होगा, या फिर दाखिल खारिज का जो पेपर है उसमें सही नाम होगा। जिसमें आपका सही नाम है वो नाम को यहाँ पर
डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसका एक कहीं पर देखिएगा तो उसका एक नंबर होगा, उस नंबर को जो है यहाँ पर टाइप करेंगे और उसी डॉक्यूमेंट में देखिएगा कि तारीख कहीं पर होगा तो तारीख दे दीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट जो है किसने जारी किया है, जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम। अगर नाम जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसमें एन और ए लिख सकते हैं, यानी कि नोट अवेलेबल। अगर उसमें नाम दिया हुआ है तो ठीक है लिखिए, अन्यथा एन/ए दे सकते हैं, नो। उसके बाद पीडीएफ जो है 1 MB से नीचे का इसमें अपलोड कर देना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उसको जो है साथ में अटैच करके यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल अपलोड करना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ हो गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में क्या हम एस किए हैं तो यहाँ देखिए लगान राशि में सुधार करने के लिए हम एस किए हैं और यहाँ कुल रकबा में भी सुधार करने के एस किए हैं। तो इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट देना होगा आपको, क्योंकि कुल रकबा अगर 0 है यानी कि तो वहाँ से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद देखिए लगान राशि में सुधार करने के लिए हमने एस किए हैं तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर हम लगान राशि में सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए एक न्यू कॉलम हमको बनाना होगा। तो यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू पर क्लिक किए, देखिए एक अलग से फिर आ गया है विंडो। उसके बाद यहाँ से लगान राशि में सुधार पर क्लिक कर देंगे। इसमें से कौन डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं तो लगान राशि दे रहे हैं। उसी तरह से दस्तावेज संख्या यहाँ भी लिखेंगे और जो भी डेट में इसको डॉक्यूमेंट में जो भी डेट है उसको डेट को लिखेंगे और यहाँ जारीकर्ता का नाम लिखेंगे, नहीं पता है यानी लिखेंगे। और इस बार जो है दोनों का जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों इसमें भी भाग गया है डॉक्यूमेंट, तो फिर से इसमें भी अपलोड करेंगे और इसमें भी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक बार जो है प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो है पूरा डॉक्यूमेंट को जो है फिर से मिलान कर लेना है। अगर कहीं पर कुछ गलती पाया जाता है तो उसको आप एडिट करके सुधार सकते हैं। और यहाँ जो शपथ पत्र जो हम बोले थे ये वाला, ये शपथ पत्र को फिर से जो है आपको भर के यहाँ सिग्नेचर करके मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से सिग्नेचर शपथ पत्र को अपलोड करेंगे 500 KB से कम। तो शपथ पत्र अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ से डाउनलोड पर आइएगा, यहाँ पर एक कॉपी डिपीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक शपथ पत्र आपको मिलेगा। इसको प्रिंट आउट करके इसमें अपना पूरा नाम, पिताजी का नाम, मौजा, थाना, हल्का पूरा इसमें भर के इसको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ से फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करते ही आपका जो है आवेदन संख्या सक्सेसफुली जनरेट किया जाएगा, ऊपर में दिखा दिया जाएगा कि आपका आवेदन संख्या ये है। उसको जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो उसको आप कहीं पर नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको स्टेटस देखने में वो काम आएगा। इस प्रकार से आप जो ऑनलाइन कर सकते हैं, सही भर लिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं, अब आपका फाइनल सबमिट हो गया है। बात याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन दे दिए हैं और ऑनलाइन फिर से चेक कीजिएगा, आप अपना स्टेटस जो है चेक कीजिएगा, ये टेम्पोररी नंबर से क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, अभी तक आपका जो है स्टेटस में क्या है। कहीं हो सकता है आपको रिटर्न तो नहीं भेज दिया है, किसी तरह का आप गलती तो नहीं कर दिए हैं, हो सकता है आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका स्कैनिंग में गलती कर दिए होंगे, तो ये चीज ध्यान में दीजिएगा, इसको सही आप स्कैन कीजिएगा। उसके बाद हर्षी कार्ड, दुर्गी कार्ड, इसमें भी आपको ध्यान देना है, ये सही फिलअप किए हुए या नहीं किए हुए। यदि इस प्रकार से आपको रिटर्न आपको भेजा जाएगा तो तुरंत उसको जो है जो भी गलती बताया उसको सुधारिए और तुरंत में जो है रीसबमिट कर दिए, ताकि फिर जो है आपको दोबारा रिजेक्ट नहीं करे या दोबारा आपको फिर दोबारा आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं करे, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से यदि आप कर देते हैं तो आपका जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी और पाने के लिए तो आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप वीडियो में इसी तरह लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का परेशानी या दाखिल खारिज में दिक्कत हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह का आपको जमीनी जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहां से आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।